वेलकम टू माई चैनल। चलिए एपिसोड 24 की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। जो गुमैंग है वो कहती है कि तुम सबको मेरे ग्रेड्स के बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे ग्रेड है वो किसी को भी एम्बैरेस कर सकते हैं। और साथ में चैंगज़ाओ कहता है कि फिर भी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। और जो गुमैंग है वो कहती है कि हाँ तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम चलना चाहते हो तो चलो वरना रहने दो। और जो चैंगज़ाओ है वो सोचता है कि क्या इसका मतलब कि ये मान गई कि मैं इसके साथ चलूँ। और जो वो 4 लोग होते हैं, अरे कौन ही होंगे, अंकल लू, उसका बेटा लुयांग, और जो गोल्डन कलर के बाल वाला लड़का और पर्पल कलर के बाल वाला लड़का, ये दोनों भी होते हैं। और ये चारों लोग आपस में एक दूसरे को देख के सोचते हैं कि भाई साहब ये दोनों एकदम फैमिलियर कब से हो गए। और सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, चैंगज़ाओ, गुमैंग और जिनयांग बाहर आए हुए होते हैं। और जो चैंगज़ाओ है वो कुछ मैकरन्स खरीद रहा होता है उन सब के लिए, और कहता है कि एक ड्राइड स्ट्रॉबेरी लेयर मिल्क शेक भी कर दीजिए। और साथ में कहता है कि मुझे कुछ बैग भी दे दीजिए और कॉटन कैंडी भी मुझे दे दीजिएगा। और जब वो काउंटर पे बंदा होता है वो कहता है कि ठीक है आप यहाँ पे कुछ देर रुकिए। और तभी जो चैंगज़ाओ है वो गुमैंग की तरफ देखता है और पूछता है कि तुम्हें मीठा खाना इतना ज़्यादा पसंद है, पर तुम्हारा जो वेट है वो कुछ बढ़ क्यों नहीं रहा। और जो गुमैंग है वो कहती है कि आफ्टर ऑल मैं बड़ी जो हो रही हूँ इसलिए तो मेरे शरीर में इतना ज़्यादा लगता नहीं है। और चैंगज़ाओ साथ में सोचता है कि भाई मेरा डायलॉग मुझ पे ही चेप दिया। और साथ ही में वो कहता है कि कल तुम्हारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो तुम्हारे जो टीचर है वो मुझे बुलाएंगे तो मैं उन्हें क्या कहूँगा। और जो गुमैंग है वो सोचती है कि जो मेरी टीचर है मिस जेई, वो कहती है कि तुम्हारा 0 नहीं आना चाहिए। मिस जेई की जो पर्सनालिटी है वो भाई साहब वो तो एकदम डिफरेंट है। और गुमैंग कहती है कि हाँ मैं बताती हूँ। और साथ में वो गेम खेलने में बिजी हो जाती है। और जो लू चैंगज़ाओ है वो सोचता है कि यार ये वैसे तो बहुत ज़्यादा जीनियस है, पर स्टडी में क्यों नहीं भाई। पर खैर छोड़ो, स्टडी के बगैर भी फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सकता है। और साथ ही में वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, क्या पता इन फ्यूचर में मैं इसकी हेल्प कर दूँ स्टडीज़ में। और तभी वहाँ पे जो है गुमैंग का अंकल आ जाता है। अरे और कोई नहीं, जो वो खड़ूस सा अंकल नहीं था एपिसोड 1 में हमें दिखाया गया था, वो ही। वो कहता है कि गुमैंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और वह साथ ही में कहता है कि तुम इस जगह को अफोर्ड भी कर पाओगी जब यहाँ पे मुँह उठा के चली आई हो। और साथ ही में वो सोचता है कि जो ये मिंग सिटी है ये सबसे ज़्यादा महंगा रेस्टोरेंट है, एक्चुअली मॉल है, और इसने इसको खलीफा मार्केट समझा हुआ है। ये कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। और जो गुमैंग है वो कहते हैं कि क्या मैं यहाँ पे क्यों नहीं आ सकती, आप मुझे बता सकते हैं। और उसके फ़ोन में से आवाज़ें आती है बैंग बैंग। और साथ में वो अंकल कहता है कि तुम्हारा जो ये एटीट्यूड है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जो अपना फ़ोन है वो नीचे रखो। और गुमैंग की तरफ वो हाथ बढ़ाता ही है और गुमैंग घूर के अंकल को देखती है, कहती अंकल तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे करने की, और तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। और जो वो अंकल है वो डर के कहते हैं कि मैं तुम्हें। और साथ ही में जो गुमैंग है वो जिनयांग से कहते हैं कि जिनयांग यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। और जिनयांग कहते हैं कि हाँ ठीक है। और जो अंकल है वो हाथ बढ़ा के कहता है कि गुमैंग तुम रुको, मैं तुमसे बात करूँ, अभी मैंने जो बोलना था वो ख़त्म नहीं हुआ है। हाथ बढ़ाता है, ये हाथ पहुँचता नहीं है गुमैंग की तरफ। और जो हमारा चैंगज़ाओ है उसका हाथ पकड़ लेता है, पर अंकल जो है उस हाथ में बड़बड़ाता रहता है, कहता है कि तुम एक बात मेरी सुन लो कान खोल के, यहाँ पे कोई भी मैसेज क्रिएट मत करना, नहीं तो मैं जो तुम्हें पैसे देने वाला था वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। और साथ में जो चैंगज़ाओ है उसका हाथ पकड़ के पीछे कर ही देता है साथ ही। और जो अंकल है वो नीचे गिर जाता है। और जो चैंगज़ाओ है वो कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, अगर तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है ना, पहले तमीज़ सीख के हो, समझे। और जो अंकल है वो कहता है कि आउच। और जो गुमैंग है वो कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे ये सब करने के लिए नहीं कहा था। और जो गुमैंग का साथ में ये भी बोलती है कि मैं इस जगह को अफोर्ड कर पाऊँ या ना कर पाऊँ ये तुम्हारी हेडेक नहीं है, और यहाँ पे कोई भी आ सकता है, यहाँ पे कोई लेबल नहीं लगा रखा है इन्होंने। और साथ ही में वो अंकल कहता है कि तुम्हारा इस लड़के के साथ क्या चक्कर चल रहा है, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। और साथ ही में वो कहता है क्या ये तुम्हारा लवर है, तुम दोनों साथ में डेट कर रहे हो, और पता नहीं क्या गाली गलौज बकता है। और जो चैंगज़ाओ है वो गुमैंग से कहते हैं कि क्या सच में ये तुम्हारा अंकल ही है ना। और गुमैंग कहते हैं कि हाँ। और साथ में चैंगज़ाओ कहता है कि तुम दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। जो अंकल है उसको तो शर्म आ जाती है जो भी उसने बोला था। और हमारा जो चैंगज़ाओ है वो कहता है कि हाँ मुझे पता है लास्ट टाइम इसने तुम्हें कितने पैसे देने के लिए कहा था, वो तो बहुत ही ज़्यादा कम थे। और वो कहता है कि क्यों ना मैं इसे 2 मिलियन दूँ तुम्हारा पीछा छोड़ने के लिए। और साथ में वो कहता है कि क्या मैं इसे गेस्ट की तरह इनवाइट करूं या फिर इसे धक्के मार के बाहर निकाल दूं। और वो अंकल कहते हैं कि हाँ
ये कौन है भाई, इतना ज़्यादा अमीर है जो इतने पैसे दे रहा है। और साथ में जो घूम है वो कहते हैं कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इस चीज़ को बॉदर नहीं करती, तुम इसका पीछा छोड़ दो। और साथ में वो कहते हैं कि चलो चले, जो लॉयर जियांग है और बाकी सब लोग हैं हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। और घूमेंग साथ में ये भी बोलती है कि तुम इसे छोड़ो यार, ये बकवास बंदे हैं। जो ये अंकल है ये तो वैसे भी सिर पे चढ़ के नाचता है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। और साथ में वो कहते हैं चलो चलते हैं यहाँ से। और जाते जाते कहती है कि जो लोग हैं वो अपने आप में वो चीज़ें ढूंढते हैं जो उनमें कमी होती है। और बस साथ ही में ये भी कहते हैं कि जो हरकतें आज आपने यहाँ पे की है वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आप मुझे फ्यूचर में ऐसा करते दोबारा नहीं दिखने चाहिए, समझ गए आप, नहीं तो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और ये कह के गुमेंग जो है जिन्यांग के साथ आके निकल जाती है। चंगजाओ तो अभी पीछे खड़ा ही होता है। जो अंकल है वो ज़मीन पे पड़े पड़े बकवास करता है कि गुमेंग तुम रुको यहाँ पे, मैं तुम्हें बताता हूँ। और जो चंगजाओ है वो कहता है कि अगर तुमने दोबारा से गुमेंग को ऐसे ऊट पटांग बातें की तो मैं अगली बार तुम्हें सिर्फ धक्का ही नहीं मारूंगा, जान निकाल दूंगा तुम्हारे शरीर में से, समझ आई। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 25 के स्टार्टिंग में भी दिखाया जाता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग का दिन आ गया होता है और स्कूल का सीन होता है। ये जो लड़कियां हैं वो आपस में बात कर रही होती हैं कि जो वुमेन के बाद में जो लड़का चल रहा है यार वो कितना ज़्यादा हैंडसम है, मेरे से तो रहा ही नहीं जा रहा, वो इतना ज़्यादा हैंडसम, दिल कर रहा है मैं अभी जाके उसको प्रपोज कर दूँ। और कुछ बकवास कर रही होती है कि यार जो जिन्यांग के साथ है यार वो भी कम नहीं है, वो भी कितना ज़्यादा हॉट है, मैं तो क्या करूँ आज इतने ज़्यादा हॉट गए यहाँ पे कैसे देखने को मिल रहे हैं। और वो साथ में ये भी कहते हैं कि यार इस तरह के हैंडसम बंदे हमारे स्कूल में रोज़ आने लगे तो मैं भाई एक भी छुट्टी नहीं करूँगी, रोज़ आऊँगी स्कूल भाई। और इसी के साथ में जो जिन्यांग होती है वो गुमेंग से कहती है कि गुमेंग मैं जियांग लोग के साथ वहाँ पे जा रही हूँ बैठने के लिए, फ्रंट जो लाइन है ना उसमें तुम भी लाइन में लग के मेरे पीछे आ जाना। और जो गुमेंग कहती है कि हाँ ठीक है। और जो गुमेंग के पीछे चेंगजाओ जो है चलता हुआ आता है और साथ में वो दोनों आगे अंकल लू और लुयांग से मिल जाते हैं। जो गुमेंग है वो कहते हैं कि अंकल लू और चेंगजाओ कहता है कि अंकल शानजिन। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वो लड़की होती है हुआ सिंह, वो भी आई हुई होती है अपनी मम्मी के साथ में, जो जिन्यांग की डेस्कमेट होती है ना वो। और जो चेंगजाओ है वो गुमेंग से कहता है कि देखो जो बाकी बच्चों के जो पेरेंट्स हैं साथ में चल रहे हैं उस रेड कारपेट पर जो स्टेज की तरफ जा रहा है, क्यों ना हम भी साथ में चलें। और जो लुयांग है वो कहता है कि ये सब एक फॉर्मेलिटी है तो इस सब को छोड़ो, ये ज़रूरी नहीं है। और जो लू चेंगजाओ है वो कहता है कि उन्होंने तो हाथ में हाथ भी डाला है, क्या हम भी वो करें। गुमेंग चेंगजाओ को इग्नोर करके आगे जाने लगती है। जैसे वो आगे जाती ही है जो चेंगजाओ है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और जो गुमेंग है वो पीछे पलट के देखती है, भाई कुछ कुछ होता वाली फीलिंग वहाँ पे जागने लगती है। और जो गुमेंग है वो सोचती है कि वाह इसके जो हाथ अभी कितने ज़्यादा गर्म हैं और साथ में वो सोचती है कि यार ये कितना ज़्यादा स्ट्रेंज है। चेंगजाओ गुमेंग से कहता है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो। गुमेंग कुछ भी नहीं बोलती उसको और वो दोनों ध्यान से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और जो चेंगजाओ है वो कहता है कि चलो फिर अगर तुम्हें बुरा नहीं लग रहा तो ये तो अच्छी बात है। और उसने उसका हाथ पकड़ लिया होता है और वो कहता है कि चलो चलते हैं। और जो लुयांग है वो पीछे को मुड़ के कहता है कि ये देखो ये रहा पेन। और जो लुयांग है वो कहता है कि क्या तुम दोनों ने। और यहाँ पे जो सीन है वो थोड़ा फनी बन जाता है क्योंकि जो अंकल लू है उसने लुयांग का मुंह दबा लिया होता है, तब भी वो पॉइंट आउट करता है कि ये देखो इन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है। और जो गुमेंग क्या कहते हैं कि क्या हुआ। और जो अंकल लू है वो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम चलो आगे जाओ और साइन करो और उसके बाद हम सब एक साथ आगे चलेंगे। और हमें वहीं पे बदतमीज़ अंकल और वो चालाक लोमड़ी दिखाई जाती है। अरे कौन, गुइन, फसाद की जड़ जो मुश्किल पैदा कर देती है गुमेंग के लिए। और जो अंकल होता है वो कहता है कि गुमेंग इस मिंग सिटी मिडिल स्कूल में कैसे आ गई, क्या तुम्हें पता है, तुम मुझे बता सकती हो। और वो कहते हैं कि क्या वो लुयांग के साथ है, उसके साथ उसके पापा भी हैं, ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया, गुमेंग उनके साथ कैसे। और वो साथ ही में सोचता है कि जो डायरेक्टर लू हैं वो मिंग सिटी में टॉप पर आते हैं, मैंने उनसे मिलने के लिए कितनी बार ट्राई किया है पर मुझे उनसे मिलने के लिए इजाज़त नहीं मिलती। और साथ ही में सोचता है कि पर गुमेंग इन इम्पोर्टेंट लोगों के साथ कैसे है, कैसे पॉसिबल हो गया। और जो गुयन है चालाक लोमड़ी वो बोलती है कि जो मैंग है उसका जो ट्रांसफ़र है इस अंकल ने यहाँ पे करवाया है, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि ये है भी या फिर नहीं ऐसा। और साथ ही में कहती है कि गुमेंग और जो लुयांग है वो डेस्कमेट हैं, इसलिए उनके जो पापा हैं वो एक दूसरे को वैसे भी जानते ही होंगे और उनमें थोड़ी पोलाइट कन्वर्सेशन जरूर चलती होगी। और जो अंकल है वो कहता है कि मुझे तो ऐसा देखने में नहीं लगता। और अंकल जो है वो फिर से कुछ बोलता है कि ये नियन को तुम जानती हो ना, वो लुयांग आइडेंटिटी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानती होगी, तुम तो एक ही स्कूल में पढ़ती हो तो तुम इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने देना, ठीक है।
और जो वो गुयन है चालाक लोमड़ी, वो कहती है कि हाँ अंकल मैं समझ गई। और वह साथ ही में अपने मन में सोचती है कि गुमैंग और जो लुयांग है वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, कोई इस बात को सोच सोच के मरी जा रहा होगा। और वो स्माइल पास करती है और हमें दिखाया जाता है जो क्वीन होती है वो सोच रही होती है कि हे भगवान ये दोनों कितने ज़्यादा क्लोज हैं। और वहीं पे अनाउंसमेंट होती है, जो पेरेंट्स और स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे साइनिंग प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिए और अपनी सीट पे जाके बैठ जाइए, ठीक है, अपनी क्लास के अकॉर्डिंग। और यिन जो है इस सब बात को झेल नहीं पाती और साथ ही में वहाँ पे फिर से अनाउंसमेंट होती है, कहते हैं कि प्रिंसिपल यहाँ पे कुछ देर में स्पीच देने के लिए आएंगे। और तभी वहाँ पे प्रिंसिपल आ जाता है। प्रिंसिपल अपनी स्पीच देना शुरू करता है, उससे पहले कहता है कि टीचर, पेरेंट्स और सभी स्टूडेंट सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और जो क्वीन है वहाँ से जाती हुई हमें दिखाई जाती है और वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुँचती है। वहाँ पे एक बंदा होता है, वो कहता है कि क्वीन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और जो क्वीन है वो कहती है कि मैं यहाँ पे अपने ग्लासेस भूल गई हूँ, तो मैं उसे यहाँ पे सर्च कर लूँ। और जब वो लड़का है वो कहता है कि हाँ जल्दी करो क्योंकि तुम्हें अपनी सीट पे जाके दोबारा बैठना है। और जो क्वीन है वो कहती है कि ठीक है। और वो अपनी कुछ पेन ड्राइव खोलती है, जो भी उसमें होता है वो सब कुछ प्ले करने लगती है। और साथ ही में वो सोचती है एक डेवल स्माइल देके, कहती है कि गुमैंग तुमने ये सब करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया, क्योंकि जो लुयांग है तुमने उसका सारा अटेंशन मुझसे छीन लिया। अब मैं तुम्हें सबक सिखाकर ज़रूर दम लूँगी। और जब वो पेन ड्राइव है वो फिट कर देती है, वो कहती है कि तुम सिर्फ देखो अब मैं तुम्हें कैसे स्कूल से बाहर निकालती हूँ। और साथ ही में जो प्रिंसिपल बोल रहा होता है उसके पीछे जो स्क्रीन लगी हुई होती है उस पर सब कुछ जो है वो शो होने लगता है। हालांकि वहाँ पे वो नहीं दिखाया जाना चाहिए था, क्योंकि उस जगह पे कुछ और प्रेजेंटेशन दिखानी थी। वो तो सब क्वीन के कारण ये सब चेंज हो गया था। और जो वो प्रिंसिपल है वो कहता है कि थैंक यू आप सबका यहाँ पे आने के लिए। और प्रिंसिपल कहता है कि आपने मेरी जो स्पीच सुनी उसके लिए भी थैंक यू। जो ये सिटी मिडिल मिंग स्कूल है आपको उसके बारे में कुछ जानकारी बड़ी स्क्रीन पे दिखाई जाएगी। पर जानकारी के अलावा वहाँ पे जो है गुमैंग की जो पास्ट लाइफ थी उसके बारे में दिखाया जाता है कि गुमैंग को कैसे जेल जाना पड़ा था। उसको बचपन में बच्चों वाली जेल में रखा गया था क्योंकि उसने मार पिटाई की थी और किसी को बहुत ज़्यादा जख्मी किया हुआ था। और यहाँ तक कि जो ये सब प्ले हो रहा होता है, बाकी के जो पेरेंट्स हैं वो डर रहे होते हैं, कहते हैं कि ये क्या ऐसा बच्चे स्कूल में पढ़ता है, ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मैंने इस स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना है। और साथ में पेरेंट्स आपस में बातें करने लगते हैं गुचुड़ पुचुड़ कि यहाँ पे हमारे बच्चे का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और जो गुमैंग है एकदम सनबन वहाँ पर खड़ी होती है, कहते कि भाई साहब ये क्या प्ले हो रहा है, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आता। वहाँ पे खड़े सभी पेरेंट्स आपस में बातें करने लगते हैं कि इस स्टूडेंट को तो स्कूल से कब का निकाल देना चाहिए था, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये तो किसी को भी हार्म पहुँचा सकता है। कहते हैं कि अगर ये स्टूडेंट को स्कूल से नहीं निकालेंगे तो मैं अपने बच्चे को कहीं और पे पढ़ाऊंगी और उसका ट्रांसफ़र करवा दूंगी। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 26 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो पेरेंट्स सब आपस में बात कर रहे होते हैं कि गुमैंग को स्कूल से निकाल दो, नहीं तो हम अपने बच्चों को यहाँ से निकाल देंगे और किसी और स्कूल में उनका ट्रांसफ़र करवा देंगे। और साथ ही में वो कहते हैं कि गुमैंग जो स्टूडेंट है वो क्लास 20 का है, जो अब ख़त्म हो चुकी है, तो आप सबको कोई भी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। और वो कहते हैं सभी कि ढूंढो उस लड़की को। और जो लुयांग है वो कहता है कि तुम सबको क्या बीमारी पड़ी हुई है, क्या तुम्हें अकल नहीं कि किसी बच्चे से कैसे बात करनी चाहिए। और साथ में जो अंकल लू है वो कहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे कितने बड़े बड़े लोग हैं, तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। अंकल लू साथ में कहते कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं लू शांगजिन हूँ, सिटी मिंग एजुकेशन ब्यूरो का हेड हूँ। और साथ में वो कहते हैं कि आप सब लोग मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, जो ये मामला है मैं उसे बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करूँगा, क्योंकि जो ये सिटी मिंग मिडिल स्कूल है ये बहुत ज़्यादा है नाम कमाई स्कूल है, तो आप सब प्लीज़ काम रहिए, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और जो वहाँ पे बंदे खड़े हुए होते हैं वो कहते हैं कि क्या ये डायरेक्टर लू है ना, कहते हैं हाँ ये तो वही है। और कुछ बंदे जो है गुमैंग की फ़ोटो खींच रहे होते हैं और जो लू चैंगजाओ है वो गुमैंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। और लू चैंगजाओ कहता है कि सभी जो मीडिया नेटवर्क हैं उन्हें काट दो, कोई भी नेटवर्क काम नहीं करना चाहिए और 1 घंटे तक ये तो बिल्कुल चलना ही नहीं चाहिए। और साथ में वो कहता है कि कोई भी अपडेट भी नहीं जानी चाहिए, बाहर कुछ भी पब्लिश नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कुछ बाहर गया तो तुम काम से गए। तुम मुझे एक मैसेज भेजो, कोई भी न्यूज़ सिटी मिंग स्कूल की बाहर नहीं जानी चाहिए, यहाँ तक कि कोई भी लेवल क्यों ना हो, समझ गए तुम। और साथ में चैंगजाओ कहता है कि तुम प्लीज़ मत डरो, क्योंकि ये सब मैं सब कुछ ख़त्म करवा दूँगा, ठीक है। और जो मैं कहते कि थैंक यू चैंगजाओ।
और साथ में वो कहती कि कोई बात नहीं, ये जो भी प्रॉब्लम आ रही है जब मैं छोटी थी वो तब की है, तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये सब सुन के जो है हमारी जिन्यांग और जो लोअर अंकल होता है वो भी साथ में भागा भागा आता है। और जो जिन्यांग है वो कहती गुमैंग, और गुमैंग कहते हैं कि जिन्यांग तुम ठीक हो ना। और लोअर जियांग कहते हैं कि गुमैंग तुम इतनी जल्दी सरेंडर मत करना, तुम सबको क्लैरिफाई करना कि तुमने किसी को बचाया था, समझ गई। और साथ में जो गुमैंग है वो कहते हैं कि लोअर जियांग पर मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो पास्ट है वो मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता और मैं सब कुछ रिपीट नहीं करना चाहती। और जो लोअर जियांग है वो कहते हैं कि हमारे पास एक और सॉल्यूशन है कि तुम अपना और जिन्यांग का जो ट्रांसफ़र है वो जल्द से जल्द स्कूल से करवा लो। और लू चंगजाओ कहता है कि मैं इस बात के साफ खिलाफ हूँ। और वह कहता है कि लोअर जियांग आप बेशक अपने आप को कम आँख रहे हो, पर मैं अपने आप को कम नहीं आँखूँगा, क्योंकि जो मेरे बंदे होते हैं, मतलब कि जो लोग होते हैं, मैं उन्हें इतनी आसानी से हारने नहीं देता और उन्हें गलत साबित नहीं होने देता। और जो गुमैंग है वो कहती है कि लू चंगजाओ थैंक यू, उसका हाथ पकड़ के भाई बहुत रोमांटिक अंदाज में। ये जो माहौल है गंभीर के साथ में थोड़ा रोमांटिक भी बन जाता है। और हमारी मैंग कहती है कि पर मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अपना ट्रांसफ़र और जिन्यांग का ट्रांसफ़र दूसरे स्कूल में करवा लूँगी, तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। और जो लुयांग है वो कहता है कि मैंग तुम अपनी वो वाली स्पिरिट दिखाओ जब तुम हमें लेक्चर दिया करती थी। क्या तुम जो भी बंदा तुम्हें यहाँ से भगाना चाहता है, क्या तुम सच में भाग जाओगी, डर के यहाँ से चली जाओगी, क्योंकि वो बंदा यही चाहता है, क्या तुम ये पूरा कर दोगी। और जो मैंग अब आगे बढ़ती है जिन्यांग की तरफ और वो कहती है कि जिन्यांग तुम प्लीज़ मत रो। और जो लू चैंग जो है वो सोचता है कि इन तीनों के बीच में से क्या सीक्रेट है जो मुझे नहीं पता, और वो ज़ोर से अपनी मुट्ठी दबा लेता है। और जिन्यांग जो है वो रोते रोते कहते हैं कि गुमैंग मिस्टर लू जो है वो एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि तुम मेरे कारण बहुत ज़्यादा रो चुकी हो, अब बहुत हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना होगा। और साथ ही में वो कहती है कि इस बार मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी और तुम्हें बचाऊंगी, और ये मेरा टाइम है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं, ठीक है ना। और जो गुमैंग है वो कहते हैं कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और लोअर कहते हैं कि जिन्यांग, और वो कहती है कि मैं कब तक इस डर से जीती रहूँगी और कब तक तुम झूठ को दबाती रहोगी, एक ना एक दिन उसे बाहर ज़रूर निकलना है। और साथ में वो कहती है कि तुमने किसी बंदे को नहीं मारा है, तुमने एक अच्छा काम किया है, क्रिमिनल था वो। और साथ में वो कहती है कि गुमैंग अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारी साइड लूँ। और जो गुमैंग है वो कहते हैं कि जिन्यांग तुम्हें ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी बात सुनो, समझो उस बात को। और जो जिन्यांग वो कहती है कि मैं जा रही हूँ। और साथ में वो सोचती है कि गुमैंग ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है मेरे कारण जब से वो छोटी है, तो इस बार मैं उसे ये सब नहीं झेलने दूँगी। और वो स्टेज पर चढ़ती है और माइक पकड़ती है, कहते हैं कि मैं ग्रेड 12 की स्टूडेंट हूँ। और साथ में वो कहते हैं कि सारे पेरेंट्स हेलो मेरी तरफ से उन सबको। और वो कहते हैं कि मैं मैंग जिन्यांग हूँ ग्रेड 12 क्लास 20 में से। और वो सभी पेरेंट्स कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, इस सब से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, गुमैंग को बुलाओ और उसे यहाँ से निकालो। और जो उसकी मम्मी है, यार वो क्वीन की ही मम्मी है, होती है भाई कुतिया, वो भी कुतिया है एक नंबर की। और साथ में उसकी मम्मी बोलती है कि एग्जैक्टली गुमैंग को यहाँ से बाहर निकालो, मेरा ये कहना है बस। और वह साथ में कहती है कि तुम उसकी तरफ से यहाँ पे अपोलोजाइज़ करने क्यों आई हो, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो तुम्हारा सिर्फ यूज़ कर रही है, समझी। और साथ में जो जिन्यांग वो कहती है कि गुमैंग ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, उसने कोई भी मिस्टेक नहीं की है, यहाँ तक कि उसने किसी भी भले इंसान को चोट नहीं पहुँचाई। अगर आप सबको सच्चाई नहीं पता तो आप पूरी सच्चाई जानिए, तभी उसे गुनहगार समझिएगा, समझे। आप सबको उसको अपोलोजाइज़ करना पड़ेगा जब आपको हकीकत पता लगेगी। और जो उसकी मम्मी है वो साथ में फिर से कहती है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, बेशक तुमने क्लास में टॉप किया है, पर इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी बोले जाओ और हम सुनते रहें। और साथ में वो कहती है कि गुमैंग को यहाँ पे बुलाओ, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ उसको यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि वो एक बैड स्टूडेंट है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो, इससे जो है हमारे बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। अगर उसे बाहर नहीं निकाल सकते तो इस स्कूल को ही बंद कर दो, समझ आई। और साथ में जो जिन्यांग है वो कहती है कि जो गुमैंग है वो बहुत अच्छी है, वो एक बैड स्टूडेंट नहीं है। और यहाँ तक कि अगर उसने उस बंदे को उस टाइम नहीं मारा होता तो पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि तब मैं सिर्फ 5 साल की थी और शायद मैं तब मर भी सकती थी। आप सब क्या समझें, क्योंकि जो मुझ पे गुजरा है वो मैं ही समझ सकती हूँ, और गुमैंग ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है उस। और ये सब सुन के वहाँ पे जितने भी पेरेंट्स खड़े हुए होते हैं वो एकदम हक्के बक्के होते हैं,
यहाँ तक कि जो क्विंग पिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है। चलिए फिर इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगले एपिसोड में जल्दी ला सकूँ आप सबके लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।